नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में हम सभी ने कभी ना कभी सुना भी होगा और महसूस भी किया होगा शायद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक पीपल का पेड़ है और इसे पहचानते तो होंगे ही आप अवश्य ही, इसके कुछ धार्मिक मूल्य भी हैं। तो आज पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर हम कुछ बातें करते हैं और यहाँ हमारे सामने भी एक पीपल का घना और बड़ा पेड़ है, नीम के पेड़ भी हैं, कुछ प्राकृतिक माहौल है यहाँ पर जहाँ पर हम आज आए हुए हैं। तो इस दृश्य को देखकर कुछ बातें मन में उठती हैं और उन पर हम आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चुड़ैल का किरदार निभाती अमरजा जी खड़ी हैं। हम इनसे बात करेंगे और गहराई से समझेंगे इन मूल्यों के बारे में कि ऐसा क्या है, क्यों हम पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को तांत्रिक शक्तियों का घर मानते हैं या फिर हम बुरी शक्तियों का घर मानते हैं या वहाँ पर भूत पिशाचों का अड्डा मानते हैं, इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले नमस्कार अमरजा जी, हम आज इस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। और तो आप मुझे बताइएगा, क्या पीपल के पेड़ पर चुड़ैल होती है? आप क्या कहेंगी? सबसे पहली बात तो पीपल के पेड़ पर चुड़ैल नहीं होती, किसी भी पेड़ पर चुड़ैल नहीं होती। पीपल, बरगद, कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ पे चुड़ैल हमें नहीं देखने को मिलती। जी, तो आपने इस बात को नकार दिया है, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि ऐसी मान्यता क्यों है कि पीपल और बरगद के पेड़ पर ही ये सारी शक्तियाँ होती हैं? किसी और पेड़ पर भी तो हो सकती हैं, पर मुख्यतः देखा जाता है कि वो लोग बोलते हैं कि अरे उस पीपल के पेड़ के पास मत जाओ, बरगद के पेड़ के पास मत जाओ, वहाँ पर एक लोग मर गए थे, उनकी आत्मा भटक रही है, वहाँ पर रहती है, आपको पकड़ लेगी, आपको बीमारी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगी? सबसे पहली बात, पीपल और बरगद के साथ ही ये मान्यताएं क्यों हैं, ये हमारा सवाल है। पीपल और बरगद का पेड़ अगर आप देखोगे तो वो बड़ा घना देखने को मिलता है, उसकी पत्तियां हरी देखने को मिलती है। पीपल के पेड़ के साथ एक और चीज़ है, ये पीपल का पेड़ जो होता है वो रात के समय में भी अपनी जो ऑक्सीजन है वो छोड़ने का काम करता है। तो सामान्य तौर पे जो अदर प्लांट्स होते हैं, जो दूसरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वो रात के समय में ऑक्सीजन छोड़ने का काम नहीं करते, लेकिन पीपल वो पेड़ है जो रात के समय में भी ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है। साथ ही वो घना होता है। तो ऐसे लोग जो बंजारे होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो इस पेड़ का सहारा लेते हैं रात के समय में। अब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को रात के समय इसके नीचे सोता हुआ, बैठता हुआ देखे और इसके आधार पे कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करे कि इसके नीचे कोई आत्माएं रहती है, चुड़ैल रहती है, लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें करना बड़ी कह सकते हैं दुखस्पद चीज़ है, क्योंकि ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा अगर होता तो हर ही पीपल के पेड़ के नीचे ये चीज़ देखने को मिलती और अभी भी देखने को मिलती है। आप पेड़ देख पा रहे होंगे, अभी पीपल का पेड़ है, आपको कोई चुड़ैल वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने कही कि मरने के बाद आत्माएँ पीपल के पेड़ के पास चली जाती है। सबसे पहली बात, हमें ना आत्मा का पता है ना पीपल के पेड़ के बारे में जानते हैं। पीपल का पेड़ ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बॉटनी के पास। आप जाइए, पेड़ के बारे में समझिए। पेड़ के बारे में जब भी समझेंगे आपको कहीं भी वहाँ पे चुड़ैल ये सारी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो आप पहले ये, अगर आप मान्यताएं में फंसे हैं तो आपको जाना पड़ेगा विज्ञान के पास और विद्या के पास जाइए। आप देखिए, जांचिए कि पेड़ क्या है, पेड़ का जीवन क्रम किस प्रकार होता है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आत्मा कोई चीज़ नहीं होती कि वो किसी पेड़ के नीचे आ जाए या फिर कोई मरने के बाद बाहर निकल जाए। यहाँ पे दो मान्यताएं आपकी दिख रही है। पहली मान्यता आपने कही कि मरने के बाद आ जाती है, मतलब आप कह रहे हो कि पहले तो शरीर में थी, अब मरने के बाद यहाँ पे आ गई, लटकती हुई आत्माएं, ये भी चलता है। तो पहली बात, आत्मा कोई चीज़ नहीं है जो आप उसे कह दो कि पहले शरीर के भीतर थी, अब यहाँ पे आ गई। आप भगवत गीता के पास जाओगे तो वहाँ पे आत्मा के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि वो अचिंतनीय है। ठीक है, आप उसका चिंतन तक नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो होती है आत्मा। तो दूसरी चीज़, आत्मा किसी के शरीर के भीतर रहती नहीं है, ना वो मरने के बाद चली जाती है। तो ये गलत धारणा है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गीता के पास, वेदांत के पास, और आज आचार्य जी वो काम करें तो आपको सिंपली उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई कि आत्मा ना तो पीपल के पेड़ में रहती है, ना कि पीपल का पेड़ का और आत्मा का कोई संबंध है। आप अविद्या को भी जानना पड़ेगा आपको और विद्या को भी जानना पड़ेगा, तब ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे कि पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ और आत्मा का कोई ही संबंध नहीं है। आपकी जो अज्ञानता है, इसके कारण
समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपको ठगने का काम करते हैं आपकी अज्ञानता का आधार लेकर। तो इसलिए मैं कहूँगी ज्ञान ही इसका समाधान है। वेदांत के पास जाइए, अविद्या के पास जाइए, सोचिए, जानिए, चीज़ों को समझिए। जी, इसमें एक और बात चलती है कि पीपल के पत्ते जो होते हैं उनकी जो पीछे से वो अटैच होते हैं, वहाँ पे बहुत थोड़ी जगह पे अटैच होते हैं। उनका जो पूरा सरफेस एरिया होता है लीव्स का वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ज़रा से भी हवा चली, ज़रा से भी मोमेंट हुआ तो वो कंपन करते हैं, जिससे रात में आवाज़ें भी आती हैं। तो उसका आधार ये नहीं हो सकता कि हमने पहले से सुन रखा है कि भूत पिशाच की इस तरीके की आवाज़ें होती हैं तो वो आवाज़ आ रही है, जबकि ये बात गलत है। वो वृक्ष है, उसकी अपनी पत्तियां हैं और उसका अपना मूवमेंट हो रहा है, वो अपनी गति कर रही हैं और वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। इसका किसी भी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। इस पर एक और बात है, अब हम भूत के बारे में बात करें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगी ये बात कि सिर्फ भारत में ही ऐसे भूत और चुड़ैल पाए जाते हैं जिनके पैर पीछे की तरफ होते हैं और जो सफ़ेद कपड़ों में आते हैं। अगर आप वहीं किसी और देश के बारे में बात करें, आप अमेरिका के बारे में बात करें, किसी और देश के बारे में बात करें, तो वहाँ पर ऐसी चुड़ैल नहीं आती जिसके पैर उल्टे होते हैं। वहाँ पर ऐसी चुड़ैल आती है जिसके हाथ में गुड़िया होती है, जिसके हाथ में कुछ और चीज़ें होती हैं। यानी हर व्यक्ति के पास वैसा ही भूत, वैसे ही चुड़ैल आती है जैसा उसकी मान्यताएं हैं। अगर भूत वास्तव में सच होते हैं तो वो हर व्यक्ति के पास एक जैसे दिखते, अमेरिका में भी दिखते, भारत में भी दिखते, पाकिस्तान में भी दिखते, हर जगह में एक जैसे दिखते। पर ये अलग अलग दिखते हैं हमारी अपनी मान्यताओं के अनुसार, हमारी उन विचार धारणाओं के अनुसार जो हमने बचपन से सुन रखी है। अगर बचपन से हमें किसी ने ये बात नहीं बताई होती कि पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है तो हम कभी नहीं मानते, हम निर्भीक होकर उसके पास जाते, खेलते कूदते और वापस आ जाते, ठीक अन्य जगहों की तरह। तो इस बात को हम एकदम सिरे से नकारते हैं और जितना हमने पढ़ा है, जितना हम जानते हैं, उसके अनुसार आत्मा जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती जो भटकती है और कहीं पर लटकती है। ना उसका भटकने से संबंध है, ना उसका लटकने से संबंध है। सिर्फ और सिर्फ बात विज्ञान की है, बात साइंस की है, बात समझने की है और उसे गहराई से देखने की है। अगर आप अवलोकन भी करें तो इस चीज़ को और गहराई से समझ पाएंगे। आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? जी, एक चीज़ जो ऐड करना चाहूँगी, जो भूत के ऊपर आपने बोली कि भारत में जैसे भूत चुड़ैल देखे जाते हैं, वो भूत चुड़ैल अमेरिका में नहीं देखे जाएंगे या फिर दूसरी जगह पे वो उस तरह के नहीं देखे जाएंगे। जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह से उनकी मान्यताएं होती है, उसी प्रकार से उनके भूत भी देखे जाते हैं, उसी प्रकार से उनके भगवान भी देखे जाते हैं। भगवान भी उसी तरह से देखे जाते हैं। यहाँ के भगवान देखेंगे, दूसरे यहाँ के भगवान देखेंगे, दे आर टोटली डिफरेंट, राइट। आपकी जिस प्रकार से मान्यताएँ होगी, आप अपना भगवान भी उसी तरह से रच डालोगे। आप कुएँ के अगर मेंढक हो तो आपका भगवान भी बड़ा वाला मेंढक होगा, और कोई आप भूत की कल्पनाएं भी कर रहे हो तो बिल्कुल चित्राया हुआ विक्षिप्त सा मेंढक ही आपका भूत भी होगा। तो ये चीज़ें ये है कि आप जानते नहीं हो चीज़ों को, समझते नहीं हो चीज़ों को, इसीलिए आप ठगते हो। और आचार्य जी हमेशा ही कहते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो समाज में ठगता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जानने लगता है, अविद्या को भी जानने लगता है, समझने लगता है, और विद्या का भी ज्ञान आ जाता है, खुद का भी ज्ञान, समाज का, बाहर की जो चीज़ें उसका भी ज्ञान। तो इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि बात सिंपल सी है, अज्ञानता रहेगी तो हर जगह ठगे जाओगे। बरगद का पेड़, चुड़ैल, कुछ भी, ये तो है ही चीज़ें, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम ठगे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जाना पड़ेगा, एक ही हमारे पास समाधान है, आप जाइए, वेदांत के पास जाइए, उपनिषद के पास जाइए, गीता के पास जाइए और सच्चे धर्म को जानिए, जिसमें सच में आपको पता होना चाहिए कि आत्मा चीज़ क्या होती है। आत्मा को खिलौना बना दिया है हमने, कभी दुख हो जाता है, आत्मा मेरी दुखित हो गई, ठीक है, ये सारी आत्मा को शांति दे दो, ये सारी चीज़ें, आत्मा ये चीज़ नहीं है, इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि हमने बिल्कुल उसको खिलौना बना दिया है। तो आत्मा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, खुद को जानना महत्वपूर्ण है, और चीज़ें जो समाज में चल रही है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगी वेदांत की ओर जाओ, जैसे था वेदों की ओर लौटो, तो मैं कहूँगी वेदांत की ओर जाइए, लेकिन उससे भी उपयोगिता का वाक्य ये रहेगा कि आचार्य प्रशांत जी के पास जाइए, वही आज के समय में सच्चा अर्थ, वेदांतिक अर्थ आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो यही मेरा संदेश रहेगा। जी जी, शुक्रिया अमृता जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और बताई गहराई से, जिससे शायद लोगों को कुछ राह मिले। और भूत से डरिए नहीं, खुलकर खेलिए और चीज़ों को समझिए। भूत जैसा या कोई भी डरावनी चीज़ जैसी हमारे आसपास कुछ नहीं है। डर एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप मन से मानते रहोगे तो आप डरते रहोगे। जिस दिन आपने उसका सामना करना सीख लिया, उस दिन आपके भीतर कोई भी डर या आपके आसपास भी कोई डर दिखाई नहीं देगा। तो परिस्थितियाँ वैसे ही बनती हैं जैसा हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं। तो अपने मस्तिष्क को सही पोषण दीजिए, जैसा कि शक्ति जी ने बताया कि सही वेदांत को, सही अध्यात्म को, सही चीज़ को अपने जीवन में लेकर आइए। उसके बाद अपने आप सही डर
अगर आना भी होगा तो सही डर जीवन में आएगा, अन्यथा जितने सारे झूठे डर हैं वो छूट जाएंगे। तो हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्ते।